हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी लेक्चरर। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th के लिए है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फिजिक्स से बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ठीक है, क्या करना है हमको कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग का एक फार्मूला बनेगा, तो उसी फार्मूले का हम निगमन करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, इस वीडियो में हम उस फार्मूले का निगमन करेंगे जिसमें क्या करना रहेगा कि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले चित्र समझ लीजिए, तभी आप पूरा आगे का समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस चित्र में क्या है कि ये और भी एक निकाय है। ठीक है, ये और भी एक निकाय है। अच्छा देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा होती है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये वैद्युत द्विध्रुव को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो एक निकाय होता है, जिसमें क्या होता है कि दो बराबर परंतु विपरीत। देखिए, ये मान लीजिए कोई पॉइंट ये है, कोई पॉइंट बी है। ठीक है, इसमें एक आवेश क्यू रखा हुआ है, एक आवेश ये क्यू रखा हुआ, दोनों क्यू है, लेकिन ये बराबर किंतु विपरीत कब होगा? जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये पॉइंट पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ, तब बी पॉइंट पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ। तो एक निकाय ये होगा, लेकिन कब होगा? जब इनके बीच की दूरी अल्प हो। ठीक है, तो मान लीजिए 2l इनके बीच की अल्प दूरी है। ठीक है, तो ये जो निकाय बना ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो वही हमने आपको यहाँ बताया है कि ये और भी एक द्विध्रुव निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, ये पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ, बी पे प्लस क्यू कूलम का आवेश रखा हुआ। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है, अल्प दूरी जो है वो 2l है। ठीक है, लेकिन इनको देखिए यल और यल मीटर में डिवाइड इसलिए कर दिए हैं क्योंकि माना कि ये और बी पे कोई मध्य पॉइंट, बोले तो कोई मध्य बिंदु वो है जिसकी देखो, अगर मध्य पॉइंट वो है तो ये और वो की बीच की दूरी यल और वो और बी की बीच की दूरी यल हो जाएगी। ठीक है, आधा आधा डिवाइड कर दिए। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया होगा। उसके बाद में क्या किए हैं कि वो से मध्य पॉइंट जो ये और बी की मध्य पॉइंट है वो इस वो से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट P पे हमको वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। अभी आपको ये डाउट होगा कि यहाँ E2 और E1 क्यों लिखा हुआ। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो E2 लिखा हुआ है तो E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, लेकिन जो E2 है ये P से ये की दिशा में है, तो जो P से ये की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई उसको हम E2 से मतलब E2 से लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ E1 जो लिखा हुआ है ये B से P की दिशा में ये उत्पन्न हुई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस कारण इसको हम E1 मान लिए हैं। लेकिन जो परिणामी तीव्रता, हमको मेन तीव्रता ज्ञात करनी है वो पॉइंट P पे ही ज्ञात होगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ, आपको मतलब पूरी जो और चीज़ें हैं जो लिखा हुआ है उसको एक एक लाइन से मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ये भी है। अभी मैंने आपको बताया कि माना कि ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रवैद्युतांक क्या है। तो ये और बी जो वैद्युत द्विध्रुव है ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रवैद्युतांक k है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू। अब देखिए, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश, कूलाम नहीं लिखे हैं तो यहाँ कूलाम कर लीजिएगा। ठीक है, कूलाम क्यों करते हैं? क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर लिखे, मतलब कोई भी अगर राशि है तो उसके राशि के मात्रक को भी आपको साथ में लिखते हुए चलना है, नहीं तो आपका अगर एग्जामिनर जो होगा अगर सही ढंग से चेक करेगा तो हो सकता है गलत भी काट दे। ठीक है, तो यहाँ क्या आप पढ़े हैं, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेशों से बना हुआ है। ये भी हमने आपको बताया कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है, ये भी बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये इतना बता दिया है, टोटल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। देखिए, ये भी हमने आपको बता दिया है कि ये और बी के मध्य पॉइंट वो से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है,
वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। ये भी लिख दिए हैं कि जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अब क्या लिखा हो कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो हैं वो क्रमशः E1 व E2 हैं। तो देखिए जो पॉइंट P है इस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न हो रही हैं वो क्रमशः E1 तथा E2 है, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ बिंदु P की आवेश प्लस क्यू से दूरी R माइनस यल है। अभी देखिए क्या लिखा हुआ P की आवेश प्लस क्यू से दूरी R माइनस यल है। अच्छा देखिए अब ये कैसे है, देखिए लिखा हुआ है बिंदु प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश कहाँ पे है, प्लस क्यू आवेश बी वाले पॉइंट पर, ठीक है। और फिर कह रहा है कि P प्लस क्यू आवेश से P पॉइंट से जो दूरी है वो R माइनस यल मीटर है, ठीक है। अच्छा R माइनस यल मीटर कैसे होगा, BP की दूरी, चूंकि देखो हमको OP की दूरी पता है, OP की दूरी कितना R मीटर, ठीक है, R मीटर है OP की दूरी। अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है R मीटर, उसके बाद में हम वो और B की दूरी जो है वो यल मीटर है, ठीक है। तब जब हमको BP की दूरी याद करनी होगी तो हम देखिए हमको BP की दूरी ज्ञात करनी है BP की, ठीक है। तो BP की दूरी ज्ञात करने के लिए हमको OP से ये माइनस करेंगे OB को, तभी हमको BP की दूरी पता चलेगी, ठीक है। तो BP की दूरी जो ज्ञात होगी वो OP माइनस OB, तो OP जो है R है माइनस OB यल है। तो देखिए BP की दूरी जो है R माइनस यल मीटर होगी, तो वही हमने आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ से ज्ञात करें P तथा ये के बीच की दूरी, तो देखिए ये P से वो तक R है और वो से ये तक यल है, तो R और यल जो है आपस में जुड़ जाएगा, तो P और ये के बीच की जो दूरी होगी वो R प्लस यल मीटर होगी, ठीक है, वो R प्लस यल मीटर होगी, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्या लिखा हुआ नीचे जो पढ़े हैं वो लिखा हुआ है कि बिंदु P की आवेश प्लस क्यू से दूरी जो है वो R माइनस यल मीटर है, ठीक है। यहाँ मीटर लिख दीजिए, R माइनस यल मीटर है तथा आवेश माइनस क्यू से जो दूरी है वो R प्लस यल मीटर है, ठीक है। ये भी हमने आपको बताया कैसे, ठीक है। उसके बाद में अतः जो है BP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब BP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमने आपको भी बताया है कि BP की दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है। देखिए ये BP ऐसे जा रही ना, बोले तो इधर से है दिशा BP की ना, तो ये देखिए BP की दिशा में जो तीव्रता उत्पन्न हुई है वो E1 है ना, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R माइनस यल स्क्वायर। Q/R माइनस यल स्क्वायर यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो BP के बीच की दूरी है वो अभी हमने आपको बताया कितना है R माइनस यल, ठीक है। तो ये R माइनस यल का स्क्वायर होगा, ठीक है। तथा PA की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब PA की दिशा में, चूंकि P से A की दिशा में पूछ रहा है ना, तो P से A की दिशा में, चूंकि इधर को आएगा जब P से A की दिशा में पूछ रहा है, तो P से A की दिशा में जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो E2 उत्पन्न हो रही ना, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 के Q/R प्लस यल स्क्वायर। अब R प्लस यल स्क्वायर इसलिए कर दिए हैं क्योंकि P से A के बीच की जो दूरी है वो R प्लस यल है, ठीक है। तो यहाँ R प्लस यल स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब क्या बताए हैं कि जो तीव्रताएं हैं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश परंतु विपरीत दिशाओं में है। देखिए जो हम लोगों को तीव्रताएं प्राप्त हुई E1 तथा E2 ये एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशा में। देखिए यहाँ पे जो ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर में हमको दिखा रहे हैं, देखो ये जो फिगर बना हुआ इसमें E1 तथा E2 जो हमको तीव्रता प्राप्त हुई है ये एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशा में। देखिए ये P से A की दिशा में है और ये B से P की दिशा में, बोले तो ये इधर की दिशा में, ये उधर की दिशा में, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इनके अंतर के बराबर होगी तथा BP की दिशा में होगी, ठीक है। तो जो परिणामी तीव्रता हम लोगों को प्राप्त होगा, ठीक है, वो BP की दिशा में, BP की दिशा में जो इधर वाला दिशा है इस दिशा में होगी, लेकिन जो परिणामी तीव्रता होगी वो पॉइंट P पे प्राप्त होगी, ठीक है। अब पॉइंट P पे प्राप्त होगी तो ये जो तीव्रता E2 तथा E1 है ये इनके अंतर के
बराबर होगी, ठीक है। जो परिणामी तीव्रता P प्राप्त होगी वो E1 तथा E2 के अंतर के बराबर होगी, ठीक है। बराबर क्यों होगी? क्योंकि जो E1 का वैल्यू है वो E2 से अधिक है, ठीक है। अतः देखो, जब हम अंतर बताए हैं कि इनके अंतर के बराबर होगी तो E इक्वल टू E1 माइनस E2 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ जो E है ये परिणामी तीव्रता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो भी पॉइंट P पे, ठीक है। तो अब जो जिसका वैल्यू है उसका वैल्यू हम रख दें। जैसे E1 का वैल्यू जो प्राप्त हुआ हमको वो प्राप्त हुआ 1/4πε0 के क्यू अपन R माइनस एल स्क्वायर, तथा माइनस लगा दिए। E2 का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो है 1/4πε0 के क्यू अपन R प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा? सॉल्व करने पे यहाँ से हम क्या किए? सबसे पहले Q/4πε0 के इसको कॉमन कर लिए हैं, तो इसमें बचेगा 1/R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये इतना आपका बचा, ठीक है। उसके बाद में इसको और अधिक सॉल्व किए हैं, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए हैं। देखो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब भिन्न तो आपको लगाना आता ही होगा, भिन्न का जोड़ घटा, तो वैसे सिंपल ही है, ठीक है। तो ये देखिए ये होगा R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर अपन R माइनस एल स्क्वायर इंटू R प्लस एल स्क्वायर, एल का होल स्क्वायर, ठीक है। टोटल बोले तो ये भी है होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद में देखो अब क्या हुआ, ठीक है। अब इसको जो जब हम सॉल्व किए हैं तो ये हो गया Q/4πε0 के 4LR स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हम लोगों को प्राप्त हुआ, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे ये है कि E इक्वल टू 1/4πε0 के 2Ql इंटू R, इसको हम कैसे कर दिए हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है हम लोगों का 4LR इंटू Q, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 दूना 4 QLR, सेम चीज़ ये भी लिखा हो, बस इसको ब्रैकेट में कर दिए हैं। इसको ब्रैकेट में करने का मेन रीजन क्या है कि जो ये 2QL होता है ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। इस कारण इसको हम ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है। अब यहाँ हमने लिख भी दिया है कि बट वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि जो P होता है वो 2QL के बराबर होता है, ठीक है। तो 2QL जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, ठीक है। अब उसके बाद में लिख दें अतः E इक्वल टू 1/4πε0 के 2PR, अब यहाँ P लिख दिए इसके बराबर, ठीक है, अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिखे हैं कि यदि यल का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, मतलब जो यल का वैल्यू है वो R से अगर बहुत कम है तो यल जो है बहुत छोटा होगा R से, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम यल का स्क्वायर का मान करें और R स्क्वायर की तुलना करें तो यल का जो वैल्यू आएगा वो R स्क्वायर की वैल्यू की अपेक्षा नगण्य माना जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास मान लीजिए अगर 100 रुपये हैं और किसी और के पास 1 रुपये हैं, ठीक है, ये इतना आपको अगर समझ में आ रहा है तो 100 रुपये 1 रुपये से बहुत ज़्यादा अधिक है, ठीक है, मतलब 1 रुपये 100 रुपये से कम है। अगर इनका स्क्वायर किया जाए दोनों लोगों का तो 100 का स्क्वायर किया जाए माइनस 1 का स्क्वायर करके घटाया जाए तब तो इस 1 का जो वैल्यू होगा इस 100 स्क्वायर के वैल्यू से काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि एल स्क्वायर का जो मान होगा वो R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जाएगा, ठीक है। तब उस स्थिति में यल बराबर हम नगण्य 0 मान लेंगे, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आएगा। तब वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E इक्वल टू 1/4πε0 के 2PR अपान R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान अब बराबर कर दिए हैं यहाँ पे 1/4πε0 के 2PR, यहाँ R के पावर 4 कर दिए, ठीक है। अब जो हम लोगों का सूत्र प्राप्त हुआ है वो है इक्वल टू 1/4πε0 के 2P अपान R³ न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन बटे कूलाम होता है, ठीक है। अब अगर हम निर्वात अथवा वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना हो तो के बराबर 1 रख देंगे, ठीक है। तो जब के बराबर 1 रखेंगे तब हम लोग का जो फार्मूला प्राप्त होगा वो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P अपान R³ न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है, ये इतना प्राप्त होगा, ठीक है। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा।